कार्तिक मास की एक पुण्य रात्रि थी। समुद्र के तट पर दीपों की पंक्तियां जल रही थीं। देवता, आर्ष, गंधर्व सभी श्रीहरि विष्णु की स्तुति कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर कैलाश से नीचे उतरे। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। भस्म ललाट पर सुशोभित थी। भगवान शंकर ने श्रीहरि से पूछा, हे विष्णु, आप योग निद्रा त्याग कर स्वयं दीपों की ओर क्यों निहार रहे हैं? श्रीहरि बोले, महादेव, आज कार्तिक मास की रात्रि है। आज जो भक्त श्रद्धा से दीप जलाता है, मैं स्वयं उसका नाम अपने हृदय में लिख लेता हूं। एक पापी की मुक्ति की कथा। उसी नगर में काल नेमी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह जीवन भर पाप करता रहा, झूठ, छल, क्रोध और अहंकार से भरा हुआ। कार्तिक मास की एक संध्या वह मदिरा के नशे में नदी किनारे पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि एक जलते दीप पर पड़ी। उसके मन में विचार आया, सब दीप जला रहे हैं, मैं भी एक दीप जला दूं, क्या हानि है? उसने बिना श्रद्धा, बिना नियम, बस यूं ही एक दीप नदी में प्रवाहित कर दिया। अद्भुत चमत्कार। उसी क्षण यमराज के दूत रुक गए। वे आश्चर्य से बोले, इसने तो जीवन भर पाप किए, फिर भी इसके भाग्य में यह दीप कैसे? यमराज स्वयं आए और बोले, कार्तिक मास में जलाया गया दीप अग्नि नहीं, स्वयं श्री हरि का स्वरूप होता है। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, जिसने अज्ञान में भी दीप जलाया, उसके पाप भस्म हो गए। कालनेमी का हृदय परिवर्तन। उस रात कालनेमी को स्वप्न में शिव और विष्णु दोनों के दर्शन हुए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रण लिया, आज से मैं पाप का त्याग करता हूं। उसने जीवन भर कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया, शिव नाम और नारायण नाम का जप किया। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। कार्तिक मास की गुप्त महिमा। इस मास में अनजाने में किया पुण्य भी नष्ट नहीं होता। दीपदान पापों के पर्वत जला देता है। शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। कार्तिक मास मोक्ष का द्वार है। अंतिम उपदेश भगवान शंकर कहते हैं, जो कार्तिक में दीप जलाता है वह मेरे समान पवित्र हो जाता है। श्रीहरि कहते हैं, जो कार्तिक की कथा सुनता है वह मुझे प्रिय हो जाता है। ऐसी ही कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हमारी कथा कहानियां सबसे पहले पहुंचे।